तो मंडी, चंबा, कुल्लू और साथ ही मनाली, हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाके इस वक्त बाढ़ और बारिश का प्रकोप झेल रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आपको हम जरा मनाली की तस्वीर दिखाते हैं। मनाली वो शहर, शायद आप में से ज्यादातर लोग वहां पर गए होंगे, वहां की खूबसूरती देखी होगी, क्योंकि लोगों को मनाली की सुंदरता बहुत ही अट्रैक्ट करती है। लेकिन फिलहाल जो मनाली के ड्रोन शॉट आए हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। जो ब्यास नदी अपने उफान पर है और किनारे में जो कुछ भी उसके जद में आ रहा है सबको अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। पानी में एनएच पूरा का पूरा आप देखिए कैसे बीच में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि अब पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा जब लोग जा पाएंगे। और कुल्लू मनाली जो नेशनल हाईवे है उसका बड़ा हिस्सा कई जगहों से टूट गया। ऐसा नहीं कि एक जगह से, कई जगहों से टूट चुका है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि ये मार्ग कब फिर से बहाल हो पाए। हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, जरा उनकी एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। ये भुंदुर जगह है और यही वो जगह है जहां पर बादल फटा था। कुल्लू इलाके में ये आता है। बहुत मुश्किलों के बाद हमारी टीम यहां तक पहुंची क्योंकि रास्ता पूरा जाम था, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए थे। अब इस जगह के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये जो आप जगह देख रहे हैं जहां पर बड़े बड़े पत्थर हैं, ये न्यू ट्रक यूनियन भुंदुर का हुआ करता था। बड़े बड़े विशालकाय ट्रक यहां पर खड़े रहते थे। आप वेग देखिए एक बार फिर से, ये पानी की जोरदार लहरें हम आपको यहां पर दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर कटाव होता है और उसके बाद ये पानी की लहरें अपने साथ में बड़े बड़े ट्रकों को लेकर चली जाती हैं। अब लोगों को कितना नुकसान हुआ वो तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाते हैं। और टाइम्स नाउ ऑफ भारत उस जगह पर पहुंचा है जहां पर आप इस बात को समझ पाएं कि क्या हालात होंगे। मैं अपने विजय हरेंद्र से बोलूंगा कि एक बार वो मेरे साथ आए और ये दिखाएं ये हालात यहां पर हो गए। इन तस्वीरों को आप देखिए और सोचिए कि जो लोग यहां पर रहते होंगे या फिर जो भी व्यवसाय उनका यहां पर होगा, क्या हालात उनके हो गए हैं। ये बड़े बड़े पेड़ आपको यहां पर नजर आएंगे और आप देखिए वो पंखा वहां पर अभी भी टंगा हुआ है, लेकिन उसके हालात क्या हो गए हैं। ये पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, ये पूरा मकान नदी में जाके समाहित हो गया है। और ये बड़ी बड़ी टहनियां आप एक बार देखिए से, ये कितनी भारी और बड़े बड़े पेड़ हैं और ये सब पानी के बहाव में, तेज लहरों में, बहाव में बहते हुए यहां तक आ गए। और एक आपको नजर नहीं आएगा, आप देखिए 1 2 3 4 5 अलग अलग जगह से इतने भारी भारी पेड़। ये मकान की एक हालत और मैं यहां पर आपको दिखाता हूं और उसके बाद फिर मैं यहां पर कुछ लोगों से बात भी करूंगा। एक बार मैं चाहता हूं विजय, आप हरेंद्र जो हमारे सहयोगी हैं वो एक बार हमारे साथ में आए। एक तस्वीर और यहां पर दिखानी बेहद जरूरी है ताकि आप इस बेहतर तरीके से समझ पाएं कि जब बाढ़ आती है, जब बादल फटता है तो क्या हालात यहां पर होते हैं। आप ये तस्वीर भी देखिए, ये भी एक पूरा मकान था और अब मकान में क्या बचा है। इस मकान में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये मकान पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। हर जगह ये मकान आपको चटकता हुआ यहां पर नजर आएगा और ये पूरा हिस्सा पानी में पूरी तरह से समाहित हो चुका है। ये देखिए मोटे मोटे लकड़ी के झाड़, टहनियां, ये सब पानी में बहती हुई आ गई। जबकि रोकने की कोशिश यहां पर की गई थी, उसके बाद देखिए एक और पंखे की हालत यहां पर क्या है। ये पूरा मकान जो कि अच्छा खासा मजबूत माना जा रहा है, आप देखिए ऐसा नहीं है कि ये हल्के फुल्के सीमेंट से बना दिया गया, ये बहुत मजबूती के साथ बनाया और जिसने बनाया होगा उसने अपनी मेहनत का, पसीने का जो पैसा है यहां पर लगाया होगा। लेकिन आप उसके बाद देखिए जब जोरदार प्रहार होता है बारिश का तो उसके बाद क्या हालात हो जाते हैं। देखिए कुछ लोग भी यहां पर मौजूद हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था जब यहां पर अचानक से सैलाब आया। सैलाब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सैलाब से कम नहीं है। क्या नाम है आपका? बिट्टू जी। बिट्टू जी, ये बताइए कि आज फिर भी तस्वीर थोड़ी अलग है, लेकिन जब प्रकोप बहुत ज्यादा था, विकराल था, उस वक्त हालात क्या थे पूरा बताइए। पूरा पानी भर गया था और यहाँ पे कम से कम 40-50 ट्रक थे। तो इस जगह पर 40 इस जगह पे थे जी। तो उनको कैसे भी निकाला गया, क्रेन से निकाला गया, कोई ऐसे निकल गए, मतलब खींच खाच के निकाला गया। कुछ ट्रक बह भी गए थे? नहीं, यहाँ से कोई ट्रक नहीं बहे जी। पर यहाँ पे दीवार थी और ये पार्किंग थी और ये ट्रक यूनियन बनी थी तो सारी बह गई। अच्छा, हमने देखा है कि दूर दूर तक जैसे वो दुकानें, मैं चाहता हूँ एक बार आप जरा वो दुकानें वहां पर दिखा दीजिए क्योंकि एक बड़ी बाउंड्री है और बाउंड्री के उस तरफ वो दुकानें, वहां तक पूरा पानी आता था, चढ़ गया था दुकानों तक वहाँ। और ग्राउंड जीरो कुल्लू से हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित जुड़े हुए, अभिषेक भी हमारे साथ मंडी से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पहले आपके पास आऊंगी। आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई, सब कुछ वहां पर ब्यास नदी खुद में समा लेने पर आमादा है। मौजूदा तस्वीर क्या है वहां की? देखिए श्वेता, आपने बुंटूर जिले का, बुंटूर गांव का आपने जिक्र किया और बुंटूर वो है जो मंडी से आप आगे बढ़ते हो, उसके बाद आप मनाली की तरफ जाते हैं और वहां की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बाढ़ की विभीषिका क्या होती है, जब बर्बादी आती है तो क्या होता है। ये देखिए जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये पूरा हिस्सा लैंडस्लाइड में ढह गया। यहाँ पर बारिश इतनी जोरदार हुई, बादल ऐसा फटा और उसके बाद ये हालात हो गए। अब ये गाड़ी आप देखिए, यहाँ पर
ये गाड़ी आप देखिए, इस गाड़ी के हाल आप देखिए कि क्या हो चुका है इस गाड़ी के साथ, क्योंकि ये जगह अचानक से धंस गई। गाड़ी जहां पर पार्क की हुई थी, ये गाड़ी यहां पर पूरी तरह से समाहित हो गई। अब देखिए कैसे लोग यहां पर बचे होंगे, ये कितनी चोट उनको लगी होगी, ये यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इस रोड को आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ये काम चलाऊ रोड बना दी गई थी। बीआरओ इस तरह की रोडों का निर्माण करती है और आप देखते हैं कि रोड की थिकनेस कितनी है, कितनी मोटी ये रोड है। उसके बावजूद ऐसा लग रहा है जैसे रोड तिनके की तरह बह गई हो। और ये यहाँ पर हुआ और अभी भी आप देखेंगे जब गाड़ी निकल रही है तो इसके बाद ये देखिए ये मिट्टी अभी भी देना शुरू हो रही है। ये देखिए, ये आप देखिए, ये यहाँ से निकलने की एक बार कोशिश करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि ये रोड अभी भी दरक रही है। और ये देखिए धीरे धीरे ये रोड यहाँ से गिरने की अब कगार पर आ गई है। अब उसके बाद आप इधर देखिए, ये पानी का बहाव, इतना तेज पानी का बहाव है। जो श्वेता आपने बताया था, एक तस्वीर आपने बताई थी और वो तस्वीर थी ट्रक की, तो वो देखिए वो ट्रक वहां पर, यही वो जगह है जहां पर ट्रक को पार्क किया जाता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि वो ट्रक पानी की तरह बह गए हैं। वो ट्रक पानी में है, पानी का जब प्रकोप आया, इतनी तेज लहरें। और ये देखिए एक तस्वीर इधर देखिए, अरे ये देखिए अभी आपके सामने ये कैसे गिरता हुआ यहाँ पर नजर आया। जब तक हम खड़े थे अभी भी ये रोड इसी तरह से दरक रही है और जस्ट अभी ये पूरा हिस्सा ये यहाँ पर गिरा है। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये अभी भी रोड धीरे धीरे यहाँ पर दरकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभी भी देखिए कैसे यहाँ पर ये पत्थर यहाँ से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें यहाँ की हैं, ये वो वाला नेशनल हाईवे है जो आगे जाके मनाली को जोड़ता है। और श्वेता, हम लोग मनाली जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मनाली जाना पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर हालात ऐसे हो गए, सब फंस गया है। 80 घंटे करीब लग सकते हैं, जो जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। उसके बाद अब इस बहाव को देखिए और ये देखिए वो सामने के हालात देखिए। वो जो घर है उधर, वो घर पूरी तरह से नष्ट हो गया। वो जो पेड़ हैं, वो पेड़ की टहनियां यहाँ पर टूट गई। उसके बाद वो आप ट्रक देखिए, कितने भारी भारी ट्रक होते हैं, वो ट्रक ऐसे यहाँ पर बह गए जैसे नाव, बारिश के पानी में हम लोग जैसे नाव बहाते हैं। उसके अलावा आप एक और वहां पर तस्वीर देखेंगे तो वहां पर वो दुकान अब कैसे खड़ी है राम जाने, क्योंकि नीचे का हिस्सा पूरी तरह से ढह चुका है, कुछ भी वहां पर नहीं बचा है। और पानी की अगर आप एक बार ये आवाज सुनेंगे, एक बार पानी की आवाज सुनिए रात में श्वेता, ये आवाज लोगों को डरा रही है। लाइट यहाँ पर है नहीं है। हम लोगों ने मोबाइल की जो कैमरे की बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर कड़ी मशक्कत करी, कई जगह हमको जाना पड़ा, तब जाकर कैमरे की बैटरी यहाँ पर चार्ज हो पाई है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, देखिए देवभूमि जहां पर जगह जगह प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जहां पर जगह जगह आपको पीने का पानी मिल जाता है, लेकिन आज नदी के हालात ये हो गए हैं तो पीने के लिए पानी यहाँ पर नहीं बचा है। कुछ समाज सेवी हैं, वो लोग जो कुएं होते हैं, बावड़ियां होती है, वहां का पानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि वो पानी पी सके। और पानी के लिए रात भर, रात के 2-2, 3-3 बजे तक जब हम लोग अपने कैमरे की बैटरी चार्ज करने जा रहे थे, तब हमने देखा था कि वहां पर लोग अभी भी पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक जगह की तस्वीर नहीं है, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सड़क यहाँ पर ढह गई है। बिल्कुल, वाकई डराने वाली तस्वीरें हैं। मानशु, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, और अभिषेक के पास भी चलेंगे, वो भी जहाँ पर मौजूद है, देखिए वहां पर भी कैसे पीछे हम देख पा रहे हैं कि नदी नाले उफान पर है। लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से ही सामने आ रही है। भारी बारिश की वजह से सोलन के शांति इलाके पर खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों पर बारिश के बाद मलबा खिसक कर नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ के एक बड़े हिस्से में दरार देखने को मिल रही है और मलबा धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इससे जो मकान है वहां पर भी खतरा बढ़ गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अपने मकान को खाली करने का निर्देश दिया है। शामली इलाके में लोगों ने, जो शांति इलाका है, लोगों ने पहाड़ों पर मकान बना रखे, लेकिन फिलहाल अब कैसे वो जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं वो जरा देखिए। ये धीरे धीरे जो पहाड़ का मलबा है वो नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो मकान अब बना हुआ देख रहे हैं, जरा अंदाजा लगाइए कि जब ये पूरा का पूरा मलबा नीचे आ जाएगा तो ये इन घरों का क्या होगा। इन घरों पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जेसीबी की मदद से हालांकि कोशिश की जा रही है कि इस मलबे को यहाँ से हटाया जा सके, रास्ते को साफ किया जा सके, क्योंकि रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है। और ये जो पूरे घर बने हुए पहाड़ों के ऊपर, उन्हें खाली करवा लिया गया है। प्रशासन ने एहतियात तक जो शांति के लोग हैं, जिनके जो मकान है वो यहाँ पर है, इस इलाके के आसपास है, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में हालात बद से बदतर हो चले हैं। चलिए अभिषेक राज का अब रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए मंडी से। अभिषेक, मंडी की जो तस्वीरें सामने आई थी वो तो बहुत ज्यादा डरावनी थी, जहाँ 4 से 5 फीट मलबा हमने देखा था रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया था। फिलहाल वहां पर क्या अपडेट है?
देखिए बिल्कुल मंडी की तस्वीरें बेहद डरावनी थी और सबसे पहले मैं चाहूंगा इस नदी को देखिए। व्यास नदी है और हम इसी नदी में मौजूद हैं और जरा इसकी लहरों को देखिए। ये लहरें देख के आप समझ पाएंगे कि क्या आलम रहा होगा उस तबाही का, किस तरीके से इस व्यास नदी ने कई घरों को अपने अंदर समा लिया, कई सारे दुकानें जो है इस नदी के अंदर आ गई, कई गाड़ियां बहती चली गई। लेकिन सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी इस पूरे हादसे में कि इतने सारे घरों को नुकसान हुआ, इतने पुल टूटे हैं, लेकिन एक चीज जो कि अडिग रहा, जो कि कभी नहीं टूटा और वैसा ही अभी खड़ा है, वो है देखिए यहाँ पे पंचवत्र महादेव का मंदिर। ये मंदिर आपको मेरे पीछे सामने दिखाई दे रहा होगा, ये वही मंदिर है महादेव का पंचवत्र, जो कि इस पूरे हादसे में 1 इंच भी नहीं हिला है। ना इसके दरवाजे टूटे हैं, ना घंटियां टूटी हैं, ना ऊपर के जो झंडे हैं वो हटे हैं, जबकि पूरे तरीके से लगभग 15 फीट तक ये मंदिर जो है ये पानी के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन इस मंदिर को 1 इंच भी नुकसान नहीं पहुंचा है। महादेव का ये मंदिर है पंचवत्र महादेव, जो मंदिर के नाम से पूरा का पूरा मंडी में जाना जाता है। लेकिन दूसरी ओर देखिए, जहां इस मंदिर को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वहीं दूसरी ओर अगर मैं तस्वीरों को दिखाऊं, पीछे के हिस्से में देखिए कितना नुकसान हुआ है। जो गाड़ियां थी वो आपको टूटी हुई नजर आएंगी, जो घर के हिस्से थे वो गिरे हुए नजर आएंगे, चट्टाने आपको नजर आएंगी, बड़े बड़े सीमेंट के स्लैब्स नजर आएंगे। ये सारे इस व्यास नदी के जो तबाही आई थी, जो जल प्रलय आया था, उस जल प्रलय में तबाह हो गए थे। लेकिन महादेव का मंदिर नहीं टूटा, वैसा ही अडिग था। अभी भी व्यास नदी उफान पे है, अभी भी जो वेग है नदी का वो कम नहीं हुआ। बिल्कुल अभिषेक, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन मंडी की खबर ये भी कि 2 दिन पहले आई तबाही की वजह से मंडी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये वही मंडी है जहां पर अभिषेक राज आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। मंडी का शिमला और मनाली से संपर्क टूट गया है। हालात ये है कि मंडी तक जरूरी सामान की सप्लाई के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। लैंडस्लाइड से मंडी मनाली हाईवे बंद है। हाईवे की जगह बड़े बड़े पत्थरों के ढेर पड़े हुए हैं, जिन्हें प्रशासन हटाने में लगा हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर्स को ब्लास्टिंग से उड़ाया जा रहा है, साथ ही बड़ी जेसीबी से उन्हें नदी में गिराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 दिन में मंडी मनाली हाईवे खुल पाएगा, लेकिन उसके पहले तक जो जरूरी सामान है उनकी सप्लाई होना मुश्किल है। अभिषेक, जरा इसको भी लेकर फटाफट अपडेट दें, क्योंकि मंडी में दिक्कत इस बात की है कि जरूरत के सामान तक पहुंचाना मुश्किल हो चला है। आप वहां पर खुद मौजूद हैं, कैसे हालात देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल पूरा का पूरा जो हाईवे है वो ब्लॉक है, चट्टान गिर गई थी और उसके बाद से मनाली से जो रास्ता है मंडी का वो कट गया था। और अब दिक्कत यह है एसेंशियल सर्विसेज की, जो दूध है, पानी है, गैस है, लोगों के राशन के सामान है, इन सब चीजों को कैसे पहुंचाया जाए, ये एक बड़ा जो है वो मशक्कत बन गया है। एक बड़ी जो है वो सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि 4 से 5 दिनों का वक्त लग सकता है इस पूरे हाईवे को खोलने के लिए। लेकिन अभी जो स्थिति है वो स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं है। आकाश में आपको बादल नजर आएंगे, काले बादल मंडरा रहे हैं, बारिश होने की संभावना है। राहत बचाव कार्य अभी चल रहा है, लेकिन अगर बारिश हो जाएगी तो ये सारे के सारे बचाव कार्य को रोकना पड़ेगा और स्थिति वापस से एक बार फिर से उसी तरह की हो जाएगी। ऐसे में सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि एक तरफ तो राहत रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, रास्ते को खाली कराना है, हाईवे क्लियर करना है, वहीं दूसरी ओर जो आम जनता है, लोग हैं, उनको परेशानी ना हो, जो चीजें हैं एसेंशियल वो उनको मिल पाए, ये प्रोवाइड कराना भी एक बड़ा चुनौती है। और यही कारण है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हर स्तर से कोशिश कर रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए। एक एक रास्ते जो है उसे काट काट करके छोटे छोटे जो रास्ते हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जो यातायात है उसको कहीं ना कहीं एसेंशियल सर्विसेज के लिए खोला जाए। लेकिन भी बता रहे थे कि पीने का पानी भी बुंतूर में नहीं मिल रहा है, और आगे भी उनके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कब तक ये पूरा का पूरा जो हाईवे है वो बहाल हो पाएगा लोगों के आने जाने के लिए। आप दोनों हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये तस्वीरें वाकई डराने वाली, और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं।